भगवान का नाम तो हमारी दृष्टि, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण वहीं पर हो। जिस इष्ट के सामने हम मंत्र का जाप करते हों तो उस जाप का हमें विशेष फल मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा, विशेष अनुभूति मिलेगी। श्री राम कथा, श्री रामायण पाठ और श्री राम नाम का जप जिस घर में होता है तद गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। वो घर एक तीर्थ बन जाता है, वहां सब प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में कोई भी सत्कर्म ना हुआ हो लेकिन श्री राम कथा को श्रवण कर लो तो जीवन के सारे सत्कर्म हमें फल मिल जाते हैं। सौदास नाम का एक ऐसा पापी जीव जिसको राम कथा चलते चलते सुनने को मिल गई तो उसका कल्याण हो गया। सौदास नाम का एक व्यक्ति था जिसका पूर्व जन्म का नाम सोमदत्त था। गौतम ऋषि के पास जाकर वेद वेदांत विद्या का अध्ययन किया और जब शिव जी की पूजा में बैठा और गुरुदेव आए तो सोचा मैं भी तो भगवान की पूजा कर रहा हूं। उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया। तो गौतम ऋषि तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जिनकी पूजा कर रहा था वो शिव जी प्रकट हुए और बोले जाओ हम तुम्हें सांप देते हैं, तुम राक्षस बन जाओ। तब शिव जी के द्वारा शाप सुनकर वह सोमदत्त चरणों में गुरुदेव के गिर पड़ा। गुरुदेव ने कहा शिव जी के शाप को मैं मिथ्या नहीं कर सकता, अल्प कर सकता हूं। जाओ 12 वर्ष तक तुम राक्षस बनकर रहोगे और जब श्री राम कथा की कृपा तुम पर होगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राक्षस बनकर जंगल में भ्रमण करता रहा और एक दिन जब नर्मदा जल को लेकर रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए कोई भक्त राम नाम जपते हुए जा रहा था, दूर से ही उस राक्षस को राम नाम सुनकर बड़ी शांति मिली। समीप आया और पूछा पराम शांतिम समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। तुम्हारे को देखकर, तुम्हारे नजदीक आकर और दूर से राम नाम को सुनकर मेरे मन में बड़ी शांति मिल रही है। इस नाम की महिमा को बताओ। तब उस भक्त ने राम की महिमा, रामायण के कुछ अंश बताए। तो यह सोमदत्त पूर्व जन्म में जो इस प्रकार अपचार अपराध हुआ था, इस जन्म में पुण्यवान बनकर और स्वर्ग के अनेक सुख प्राप्त करता है। प्रत्येक मास के राम कथा सुनने के अलग अलग फल बताए हैं। और एक बार तो विभांडक नाम के ऋषि एक राजा के महल में पहुंचे तो देखा द्वार में राम दरबार विराजमान। महल के अंदर गए तो राम दरबार विराजमान और अंदर गए तो राम जी का भव्य मंदिर। और जब राजा के अंतःपुर में गए तो उनके निज अंतःपुर में भी, महल में भी राम जी की सुंदर छवि। और जब उनके कमरे में गए तब भी राम जी का पावन दिव्य चित्र देखा तो पूछा भगवान के अनेक रूप स्वरूप हैं, उन सब को छोड़कर आप राम जी की आराधना क्यों करते हो राजन? आप राम कथा ही क्यों श्रवण करते हैं, दूसरी कथा क्यों नहीं श्रवण करते? तब उस राजा ने बताया पूर्व जन्म में मेरे अपराधों के कारण मुझे घर वालों ने वन में भेज दिया और काली नाम की एक देवी ने पति वध कर आई थी तो वह भी राक्षसी की तरह वन में रहती। हम दोनों वन में रहकर हिंसा आदि करते और एक दिन वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। श्री राम कथा हो रही थी, राम कथा सुनकर आए और हमारे प्राण छूट गए तो हम इस जन्म में चक्रवर्ती राजा बने। इसलिए हमारे जीवन में राम जी की कृपा हुई है। इसलिए द्वार से लेकर हमारे कमरे तक, हमारे कमरे से लेकर हमारे नेत्र में, चित्त में, मन में, आत्मा में राम ही रमण करते हैं। हम राम जी के उपासक हैं। तो राम जी की ऐसी दिव्य महिमा कि कहां व्यक्ति राक्षस और कहां चक्रवर्ती राजा का पद भी प्रदान करता है। कलिक नाम का व्याध
एक दिन जब एक मंदिर में चोरी करने पहुंचा तो उत्तंग ऋषि बैठकर ध्यान कर रहे थे रात्रि में। सोचा इससे व्यवधान होगा, मारने के लिए चला। तो उस व्याध को उत्तंग ऋषि ने कहा, ये जो पाप कर रहे हो इसका फल क्या तुम्हारे घर वाले भी बंटवारा करेंगे? पूछ कराओ। कलिक ने कहा, बहुत चतुर बनते हो, मैं पूछने जाऊं तुम भग जाओ। वाल्मीकि की और इस कलिक नाम के व्याध की कथा दोनों की एक जैसे है। ऋषि उत्तंग ने कहा, तुम कमरे में ताला बंद कर जाकर पूछ कराओ। कलिक को विश्वास नहीं हुआ तो सुंदर बात कही, मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेदम इति जंतूनाम ममता बाधते वृथा। जो भी बंधन होता है ममत्व के कारण होता है। समझाया बुझाया और जब घर में गया, मैं जो चोरी करता हूं, लूटपाट करता हूं, क्या इसका पाप फल आप लोग भी बंटवारा करोगे? लोगों ने कहा, हम क्यों बंटवारा करेंगे, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। बस लौट कर आया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। तत्संगस्य प्रभावेण हरिसन्निधि मात्रतः। अनुग्रह हुआ और उसी दिन से लूटपाट चोरी छोड़कर भगवत भक्त बन गया और वह स्वर्ग के अनेक सुखों को प्राप्त किया। तो ऐसे अनेक महिमा श्री राम नाम की, श्री राम कथा की है। तब ऋषियों ने पूछा कि राम कथा के श्रवण करने की विधि क्या है? बोले, देखो, जो सुलभता आपको हो उस समय निकाल लेना चाहिए। और उत्तम महीनों में चैत्र महीना है, माघ महीना है, श्रावण महीना है, इन महीने में कथा श्रवण करने का विशेष फल बताया है। भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए मनुष्य ही नहीं, पितृ देवतागण भी आते हैं। उनके निवास का भी स्थान बनाना चाहिए। और प्रतिदिन एक बारम द्विवारम मा त्रिवारम मापि शक्तितः, प्रतिदिन के कार्य संक्षिप्त कर देना चाहिए। यहां तक कि संध्या वंदन के कार्य भी संक्षिप्त। नास्तिक व्यक्ति से वार्तालाप बंद कर देना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए। जमीन या तखत पर शयन करना चाहिए। और साथ ही साथ क्षौर नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनापि रामायण व्रत परो वांग मात्रेणापि नार्चयेत। नास्तिक व्यक्ति से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करते हुए ऋषियों ने पूछा, 9 दिन तक भोजन प्रसाद में क्या लेना चाहिए? तो बोले, 9 दिन अन्न जल छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। तो लोगों ने कहा, बस हो गई कथा फिर तो। अन्न जल छोड़कर 4 घंटे छोड़ना मुश्किल, 3 घंटा छोड़ना मुश्किल। तो बोले, कोई बात नहीं, एक और उपाय बताया गया, घी दूध पीकर कथा सुनो। बोले, इसका निषेध तो पहले डॉक्टर करते हैं, ज़्यादा दूध घी मत खाओ, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो बोले, फिर बोले फलाहार लेकर कथा सुन लो 9 दिन। बोले, 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है तो हाहाकार मच जाता है। और कई लोग तो कहते हैं, महाराज एकादशी के और दिनों में तो 12 बजे भूख लगती है, एकादशी के दिन सुबह 8 बजे ही भूख लग जाती है। और एकादश व्यंजन जब तक नहीं बन जाए तब तक एकादशी कैसी? 15 दिन में एकादशी एक दिन आती है तो निभाना मुश्किल, और 9 दिन तक लगातार एकादशी। तो दूसरा उपाय बताया कि एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम भूखे रहो। तो बोले, कई चतुर लोग दोनों टाइम का कोटा एक टाइम ही पूरा कर लेते हैं, तो उसमें और ज्यादा आलस्य लगेगा। इसलिए क्या निर्णय दिया? बोले, नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अगर कथा सुनने में आपको व्यवधान हो तो वह उपवास और फलाहार श्रेष्ठ नहीं माना गया, बल्कि अल्प माने थोड़ा भोजन आहार लेकर, हल्का फुल्का लेकर के, और 9 दिन तक कथा का श्रवण करना चाहिए। रामायण का पारायण, मंत्र जाप का पारायण, राम रक्षा का पारायण करने के लिए विप्रजनों का वरण करना चाहिए।
और